हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आज आप स्टार्ट करांगे विद द चार्ल्स लॉ विच वी हैव डिस्कस्ड पार्शियली इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ volume of gas is directly proportional to the temperature when amount of gas and pressure are kept constant। ठीक है बच्चे, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर ਨੂੰ constant assume करके चलते हैं then volume of gas is directly proportional to the temperature, और we can say V is equal to constant into T or V upon T is equal to constant। ठीक है, और we can say V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। ठीक है, so this relation will be used for solving the numericals related to the Charles law। Now if we draw the graph between volume and temperature, volume along the y-axis and temperature along the x-axis, and temperature is taken in Kelvin scale, then some sort of this graph is obtained। ठीक है, with the increase in temperature volume goes on increasing, as we increase the temperature volume goes on increasing। ठीक है, so this is the graph related to the Charles law। ठीक है, next is the practical significance of the Charles law। practical in daily life where it is applicable, practical significance। So Charles law is applied in case of hot air balloons, which are used in sports and some weather related processes। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ देखो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰਲਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। hot air balloons means balloons in which hot air is filled। hot air means its temperature is high। if its temperature is high its volume will be more, and volume more means air will be less dense। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर ज़्यादा है तो इसका मतलब है बेटा उसकी डेंसिटी की है घट है, बिकॉज डेंसिटी इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। जे वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी की होएगी लैस, मीन्स हॉट एयर इज़ लैस डेंस एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। सो जे हॉट एयर बैलून्स ने दे राइजेज, ठीक है, बाय डिस्प्लेसिंग द कूल एयर डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये ऊपर ऊंचाई वाल जल्दी चढ़ते हैं एज कंपेयर टू कूल एयर। सो इन केस ऑफ हॉट एयर बैलून्स वी बेसिकली यूज चार्ल्स लॉ। ठीक है, दीज टाइप ऑफ बैलून्स आर यूजली फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एंड इट इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस एटलांटिक्स। बट as we know hydrogen is highly inflammable, means जो हाइड्रोजन है बेटा उसको अगर आप एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि उसको बहुत जल्दी अग लग सकती होंगी है, हाईली इनफ्लेमेबल। इस करके उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकली रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, बट अदरवाइज हॉट एयर बैलून्स के विच असीं किहड़ा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, वाई दे राइजेज अपवर्ड्स बाय डिस्प्लेसिंग द कूल एयर डाउनवर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ शिप sailing in Pacific Ocean
on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with air. A balloon is filled with hot air. What will be the volume of balloon is filled with 2 liter hot air? What will be the volume of balloon if temperature is 26.1 degree Celsius? So we have to solve this numerical solution. हुण देखो बेटा की है कि एक शिप दे विच जो टैंपरेचर है, जो शिप सेल कर रही है पैसिफिक ओशन च, उस टाइम उसका टैंपरेचर कितना है 23.4 डिग्री सेल्सियस। मीनस T1 इज़ गिवन एज 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा असी इसनूं नाल दी नाल कन्वर्ट कर लेना है कैल्विन स्केल दे विच। इट विल बी 296.4 केल्विन, ठीक है। देन इट्स वॉल्यूम इज कितना बेटा 2 लीटर। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो इनू भी आप कन्वर्ट कर लें इनटू कैल्विन स्केल, ठीक है। 299.1 कैल्विन, ठीक है। तो बेटा अपने को डाटा किस टर्म च गिवन है V1 T1 V2 T2। मीनस असी केड़ा लॉ अप्लाई करांगे चार्ल्स लॉ। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 और V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन T1, ठीक है। तो V2 की वैल्यू की आ गई बेटा V1 दैट इज 2 लीटर, T2 299.1 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज इक्वल टू 296.4। तो आफ्टर सॉल्विंग बेटा जो भी तुहाडे कोल वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर। क्लीयर। तो बेटा ये न्यूमेरिकल किस दे बेस ते सी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकेंड गैस लॉ दैट इज चार्ल्स लॉ। थर्ड लॉ इज, ठीक है बच्चे क्लियर है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ दैट इज गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ से ये जो बेटा लॉ है दिस इज बेसिकली बिटवीन रिलेशन प्रैशर एंड टैंपरेचर। इस दे विच असी टैंपरेचर और प्रैशर च रिलेशन स्टडी करांगे वैन अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड वॉल्यूम आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। दो वेरीएबल्स असी रिलेशन ड्राइव करना है बेटा, अदर दो वेरीएबल्स नूं असी कॉन्स्टेंट रखना है। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ यदि अपने कोल बेटा जो डेरिवेशन है सिलेबस दे विच नहीं है, सिर्फ असी डेफिनेशन और रिलेशन नूं याद रखना है। According to this law, for a fixed amount of gas, at constant volume, for a fixed amount of gas at constant volume, the pressure of the gas is directly proportional to the temperature। बहुत सिंपल लॉ है बेटा। अगर आप अमाउंट ऑफ गैस और वॉल्यूम नू फिक्स कर दिंने आ तो प्रैशर ऑफ द गैस है जिहड़ा वो वेरी करदा है डायरैक्टली विद द टैंपरेचर। मीनस P इज डायरैक्टली रिलेटेड टू T
or we can say P is equal to constant into T, or P upon T is equal to constant, or it can be written as P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. ठीक है, so this is the third gas law, that is Gay-Lussac's law. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ if the amount of gas is fixed and the volume is also constant, then the pressure of the gas varies directly with the temperature. अगर टेम्परेचर ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ टेम्परेचर ਨੂੰ डिक्रीज करोगे ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द Gay-Lussac's law. क्लियर, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, or we can say P upon T is equal to constant. ठीक है, next is the graphical representation. Graphical representation. The graphical representation means we have to plot the graph between pressure and temperature. So again we are taking temperature in Kelvin scale along the x-axis and pressure along the y-axis. ठीक है, again a straight line will be obtained because when pressure is low, when temperature is low, pressure is low. When temperature is increased, pressure is automatically increased, like this. ठीक है, so this is the graphical representation of the Gay-Lussac's law. And next is the practical significance. Practical significance of this law. हाँ जी बच्चे, प्रैक्टिकली दिस लॉ इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ ਵਹੀਕਲਸ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 에ਅਰ, ਔਰ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स बर्स्ट वेरी ईजीली. ठीक है, वो बहुत जल्दी अपने आप ही बर्स्ट कर जाते हैं. ਉਹਦਾ रीज़न की ਹੁੰਦਾ बेटा, ड्यूरिंग समर टैंपरेचर इज़ हाई, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਟਾਇਰਸ ਆਫ ਐਨੀ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ ਲੋ. ਜਿੰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, बिकॉज टैंपरेचर के वधन के नाल उस प्रैशर ने खुद ही इनक्रीज करना हुंदा है ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट सोचो ड्यूरिंग विंटर्स की हुंदा बेटा, टैंपरेचर घट जाता है तो प्रैशर ऑफ एयर ऑटोमैटिकली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਸ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ Gay-Lussac's law, that is the relationship between the pressure and temperature of the gas when amount of gas as well as volume are kept constant. Clear? ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट लॉ है बेटा अपना एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ.
ये बेटा लॉ आपां फर्स्ट यूनिट दे विच स्टडी कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ सॉरी बेटा कैमिस्ट्री आवर फर्स्ट यूनिट। द एवोगैड्रो लॉ की सी बेटा, एट स्टैंड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases at standard conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। इसका की मतलब है, कहते बेटा तुसी कोई भी गैस ले लो, अगर उन्होंने सारिया गैसेस का वॉल्यूम फिक्स है और टैंपरेचर और प्रैशर दियाँ कंडीशनस की ने स्टैंडर्ड कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर की होंगे बेटा, टैंपरेचर होंगे 0 डिग्री सेल्सियस और प्रैशर मे बी 1 एटमोसफियर और 1 बार। ठीक है, दीज टू कंडीशंस आर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules, means V is directly related to N, where V is the volume of gas and N is the number of molecules, or we can say V is equal to constant into N। ठीक है, तो here constant is our Avogadro's constant। ठीक है, तो उसकी अपनी वैल्यू सानू याद है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, सो ओ बेटा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इट इज़ फाउंड दैट व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमोसफियर। ठीक है, केड़ियां कंडीशंस ने बेटा स्टैंडर्ड, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमोसफियर, देन वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज 22.4 लीटर्स। तो बेटा हरेक गैस है जी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, एंड व्हेन टेम्परेचर इज 0 degree Celsius and pressure is 1 bar, then this volume is 22.7 liter, 22.7 liter per mole। ठीक है, so this is our Avogadro law। Clear? Volume is directly related to the number of moles, or we can say volume is directly dependent to the amount of gas taken। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे आप रिलेशन की लिखी है V is directly related to N। ठीक है, और V is equal to constant into N, where N is number of moles। ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स आप किद्दां फाइंड करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ये भी फॉर्मूला आप बेटा फर्स्ट यूनिट दे विच यूज़ किया सी। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूला M अपॉन M, where M is given mass and capital M is the molar mass। So we can write V is equal to constant into M upon M। ठीक है, if I shift this M here, M will be equal to constant into M upon V। V नू बेटा मैं इधर शिफ्ट करता और मोलर मास नू मैं लेफ्ट साइड ते शिफ्ट करता, बट दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, सो
मोलर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ नू बेटा असी इस तरीके नाल भी डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, मोलर मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, सो दिस इज द एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, हाँ जी बच्चे, जो आप बेटा लॉ स्टडी कर रहे हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इन रियल लाइफ नो गैस फॉलोज दिस लॉ एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये जड़ी बेटा गैस लॉज ने ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो किए जाते हैं बाय द आइडियल गैसेस। ठीक है, अदरवाइज जो जिहड़ियां आपां डेली रूटीन दे विच गैसेस बारे डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे आर नॉट परफेक्टली आइडियल इन नेचर, दे आर रियल गैसेस। मीनस वो इन्हां गैस लॉज नू स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करदियां एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। दे फॉलो दीज लॉज when the pressure is high and temperature is low। ठीक है, फिर जड़ियाँ आइडियल गैसेस ने वो की बन जांदियां ने रियल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटे अपना कंबाइंड गैस लॉ। नेक्स्ट लॉ इज कंबाइंड गैस लॉ। और इनू आपां की कहने आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस लॉ दे विच बेटा आपां डिफरेंट गैस लॉज नू कंबाइन करन दी कोशिश करांगे। बेसिकली आपां कंबाइन करांगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ नू। ठीक है, तो कंबाइंड गैस लॉ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फिर चलो पहले आप एक कंडीशन बन के चलते हैं। लेट्स सपोज अ गैस इज एट टेम्परेचर T1, pressure P1 and its volume is V1 and it changes into new volume V2 at temperature T2 and pressure P2, but this change from V1 to V2 takes place in two steps। ठीक है, this change is taking place in two steps। ठीक है, the step number 1, here we will apply Boyle's law। तो बॉयज़ लॉ दे विच आपां बेटा किस चीज़ दे विच रिलेशन पढ़िया सी बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम की है बेटा, मान लो अ गैस एट टेम्परेचर T1 which is constant has volume V1 and pressure P1 and it changes into new volume Vx at
pressure P2 but temperature is constant। ठीक है, V1 तो बेटा ਉਹਦਾ वॉल्यूम कितना चेंज किया ਆਪਾਂ Vx और प्रेशर चेंज हो गया P1 to P2। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बट इत्थे आपां V2 कितना लिता बेटा Vx। ठीक है, और Vx इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। ठीक है बच्चे, आप स्टैप नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं कि कोई गैस है जिसका इनीशियल वॉल्यूम V1 सी और प्रैशर P1 सी, उसनों असी चेंज किया इनटू वॉल्यूम Vx और प्रैशर चेंज हो गया P1 टू P2। ठीक है, तो इत्थों आप एक Vx की वैल्यू नू फाइंड आउट करके रख लिया। ठीक है, स्टैप नंबर 2। नाउ दिस गैस at volume Vx and temperature T1 is changed into new volume V2 at temperature T2। Now amount of substance and pressure are kept constant। क्योंकि हुण आपां इत्थे की अप्लाई करना बेटा चार्ल्स लॉ, मीनस असी रिलेशन स्टडी करांगे बिटवीन V एंड T। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, की रिलेशन है बेटा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो हुण बेटा इत्थे मैं Vx की वैल्यू पुट करूँगी ए वाली। ठीक है, और की लिख रही हूँ मैं P1 V1 अपॉन P2 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, और वी कैन से P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। So this is our gas equation. This is our combined gas law। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। Clear? ठीक है, this is our combined gas equation or ideal gas equation। Ideal gas equation can be derived in another way also। For example, आप 3 लॉज यूज कर रहे हैं बेटा ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डिराइविंग गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ की अपने को रिलेशन की है बेटा V इज इनवर्सली रिलेटेड टू P और वी कैन से P इज इनवर्सली रिलेटेड टू V। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अपने को इक्वेशन की है V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू T। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ V की है डायरेक्टली रिलेटेड टू N। जी मैं इन्हां तिन्ना इक्वेशंस नू कंबाइन करता। ठीक है, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशंस नू कंबाइन करन ते साडे कोल की बन जाएगा बेटा V इज रिलेटेड टू N T अपॉन P। ठीक है, N और T दे डायरेक्टली रिलेटेड है और प्रेशर दे इनवर्स रिलेटेड है, और PV इज डायरेक्टली रिलेटेड टू N T और PV इज इक्वल टू N R T।
ठीक है। हेयर आर इज अ कांस्टेंट नोन एज गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट नूं हटाउण लई बेटा मैं कैपिटल आर यूज़ कीती है, जिस नूं की कहा जाता है गैस कांस्टेंट, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट है आपां की लिख रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जे आप मोल ऑफ गैस 1 फिक्स कर लिए, PV इज इक्वल टू RT बिकॉज आप की कह रहे हैं N इज इक्वल टू 1 और PV अपॉन T इज इक्वल टू R और PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि R की है बेटा कांस्टेंट। तो यही चीज़ आप पहला डिराइव की है कि P1 V1 अपॉन T1 इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट और वी कैन से PV इज इक्वल टू nRT, बट इफ द नंबर ऑफ मोल इज 1 देन PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ द वैल्यू ऑफ R changes with the change in the units of pressure as well as वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। ये जो आर दियाँ वैल्यूज़ ने बेटा कांस्टेंट ने, बट इन्हां वैल्यूज़ ते फर्क पैंदा है कि असी प्रैशर नू या वॉल्यूम नू किन्ना यूनिट्स दे विच लै रहे हैं, ठीक है। हुण देखो अगर अपना प्रैशर देखो आर दी वैल्यू हुंदी है 0.082 लीटर एटमोसफियर पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमोसफियर पर केल्विन पर मोल, जदों अपना वॉल्यूम की है लीटर्स दे विच और प्रैशर की है एटमोसफियर दे विच, ठीक है। इस दी वैल्यू हुंदी है 82.1 जदों अपना वॉल्यूम हो जाता है मिलीलीटर दे विच, बट प्रैशर एटमोसफियर च है और टैंपरेचर केल्विन और अमाउंट ऑफ सबसटेंस दा मोल्स च ही रहने ने, ठीक है। मीनस अगर असी न्यूमैरिकल सॉल्व करना है तो बेटा असी इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम लीटर्स च गिवन है या मिलीलीटर्स च, प्रैशर एटमोसफियर च गिवन है या बार दे विच। अब बार वाली वैल्यूज़ भी लिखन लगे हैं। नैक्सट R इज इक्वल टू 8.314, ठीक है। ये हुंदा बेटा जाउल पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल। तो जदों बेटा जाउल है तो इट मीनस असी प्रैशर किस दे विच लिता होया है पास्कल दे विच, प्रैशर इज इन पास्कल और वॉल्यूम लिता है बेटा इन मीटर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू कदों यूज़ करनी है जदों प्रैशर अपना पास्कल यूनिट्स च है और वॉल्यूम की दे विच है मीटर क्यूब दे विच। सिमिलरली R कैन बी रिटन एज 0.0831, 0.0831, ठीक है। तो उस टाइम ते बेटा जो अपना वॉल्यूम हुंदा है, ठीक है, वो किस दे विच हुंदा है डेसीमीटर क्यूब दे विच, ठीक है। और प्रैशर किस दे विच हुंदा है बार्स दे विच, हाँ जी, बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर अपना प्रैशर बार्स दे विच है और वॉल्यूम असी लै रहे हैं डेसीमीटर क्यूब दे विच, फिर सानू आर दी वैल्यू किहड़ी अप्लाई करनी पेगी 0.0831, ठीक है। सो दिस इज अवर कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है, और वी कैन से इट ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? So this is all about today's lecture. In next lecture we will proceed with more topics. ठीक है, थैंक यू बच्चे।